हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जय करमरकर। हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट्स। अब अल्टरनेटिंग करंट्स का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आईआईटी जेई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए। इन द गिवन सर्किट द एसी सोर्स हैज ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड, कंसिडरिंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल। द करेक्ट चॉइसेस आर, आपके पास चार चॉइस है। द करंट्स थ्रू the current I is 0.3. The current through the circuit I equal to 0.3 root 2 ampere. And C option, the voltage across 100 ohm resistor is 10 root 2 volt. And last option, the voltage across 50 ohm resistor is 10 ohm. अब आप देख रहे हैं सर्किट में पहले वाले इसमें आपका 100 माइक्रोफेरेड, इसमें आपको कैपेसिटेंस दे रखा है और रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है। सेकेंड वाले में इंडक्टेंस दे रखा है 0.5 हेनरी और अपने पास ये दे रखा है रेजिस्टेंस 50 ओम दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आप लोगों ने जैसा कि कॉपी पेन साथ में रखिएगा ताकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो तो आप फटाफट इसको नोट करते चले। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें यहाँ का कैपेसिटिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स सी निकालना पड़ेगा। तो एक्स सी के लिए हम क्या करते हैं, एक्स सी कैन बी रिटन एज 1/ओमेगा सी। ये इसका फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 100 दे रखी है, ये 100 लिख लिया। और कैपेसिटी कितना दे रखा है आपके पास, 100 माइक्रोफेरेड। 100 माइक्रो, माइक्रो मींस 10 रेज़ टू पावर -6। तो ये कितना हुआ, 10 रेज़ टू पावर 4 और ये 10 रेज़ टू पावर -6। तो ये हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू पावर -2 मींस 100। तो ये हमारे पास 100 आ गया। यहां तक का काम हो गया। अब इसमें एक बात और ध्यान रखिए, कैपेसिटिव कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। कि इसमें सबसे पहले ये इसमें करंट जो होता है वो इसमें लीडिंग होता है, और इसमें कितना होता है, इसमें साथ साथ चलता है, करंट और पोटेंशियल साथ में चलता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए निकाल लेते हैं, कैपेसिटेंस के लिए निकाल लेते हैं। तो इसमें एक्स सी और ये रेजिस्टेंस दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों 100 है, तो इसका मतलब ये 100 है और ये भी 100 है। तो सबसे पहले इसका जो रेजिस्टेंस, जो इसका रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट हम कितना निकालते हैं वो देखिए। इसमें 5। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 100 तो इसका रिजल्टेंट आया 100 √2। 100 √2 आया, इट मीन्स अगर हम फेज डिफरेंस निकालते हैं तो 10 इक्वल टू 100/100 मीन्स 1, मीन्स 10 इक्वल टू 45 डिग्री π/4। यानी कि π/4 से ये करंट इसमें आगे चल रहा है। यहां तक हमारे पास बात क्लियर हो गई, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हमने यहाँ का रिजल्टेंट करंट निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम करंट आई, कैपेसिटेटिव करंट निकाल लेते हैं। तो करंट के लिए हमारे पास जो इनपुट पोटेंशियल है वो है 20 वोल्ट का, और हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो 100 √2 आया। तो ये कितना हुआ, 1/5 √2। ये हमारा आएगा कैपेसिटेटिव करंट वाला। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है 0.5 हेनरी, ये हमें इंडक्टेंस एल दे रखा है। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें 50 ओम दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता है कि यहाँ पर करंट जो है वो पीछे चलता है और पोटेंशियल जो है वो आगे चलता है। तो सबसे पहला काम हमारा है निकालने का एक्स एल। तो एक्स एल कैसे निकालते हैं, ओमेगा एल। ओमेगा कितना है, 100 रेडियन पर सेकेंड। चलिए, और एल कितना दे रखा है, 0.5। तो 0.5, तो ये हुआ आपका 50 ओम। चलिए 50 ओम आ गया, और यहां पर ये भी 50 ओम है।
तो इसके लिए भी दोनों 50-50 है, तो ये आपका दोनों का रेजिस्टेंस वाला करंट हमेशा आगे चलेगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, और ये पोटेंशियल ये 50 वाला, तो इसका जो निकलेगा दोनों का वैसे की वैसे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 50√2, और एंगल वही देखा जाए तो tan phi इक्वल टू 50/50 हाउ मच, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। पीछे चलेगा लेकिन, तो ये पीछे चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, -1 वो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है ये पोटेंशियल यहाँ पर लीड करता है, करंट पीछे चलता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 50√2। तो चलिए अब हम यहाँ पर इंडक्टिव करंट कितना हो गया 20/50√2, तो कितना हो गया 2/5√2, ये हमारा करंट दोनों का आ गया। अब दोनों के बीच में अगर हम यहाँ देखें, इसके और इनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट यहाँ आ रहा था, इसका रिजल्टेंट यहाँ आ रहा था, दोनों के बीच में π/4 तो ये कितना हुआ 90 डिग्री। तो दोनों का रिजल्टेंट अब हमें निकालना है, आई ये कैपेसिटिव वाला, ये आई इंडक्टिव वाला, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। चलिए अब दोनों का नेट करंट निकाल लेते हैं, आईसी और आपका इंडक्टिव का। तो नेट करंट आईसी स्क्वायर प्लस आई इंडक्टिव का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इंड कैपेसिटर का करंट जो है 1/5√2 स्क्वायर, और इंडक्टेंस की वजह से हुआ है 2/5√2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 5 स्क्वायर 25, √2 मीन्स 2, तो मीन्स 1/50, और ये 4/50, then I become 4 and 1 5, 5/50 means 1/10, I equal to 1/10 हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.3 एम्पियर। तो 0.3 हमारे पास ऑप्शन है 0.3 के, तो कौन कौन सा है, द करंट थ्रू द सर्किट आई इक्वल टू 0.3, और बी ऑप्शन है द करंट थ्रू द सर्किट आई इक्वल टू 0.3√2 एम्पियर। तो हमारा इसमें आंसर पहला ऑप्शन ए, यहाँ पर एक ऑप्शन ए आया। अब देख लेते हैं दूसरा भी ऑप्शन है क्या इसमें। दूसरे सी और डी ये पोटेंशियल से रिलेटेड है। द वोल्टेज एक्रॉस, ध्यान से सुनिए, द वोल्टेज एक्रॉस 100 ओम रजिस्टर, एक तो ये दे रखा है अपने को, और द वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम रजिस्टर, यानी 100 ओम रजिस्टर और 50 ओम रजिस्टर का वोल्टेज देखते हैं, दोनों में से जो भी आ जाएगा पहले। तो इसमें देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए हमको आगे के भी क्वेश्चन देखना है। तो सबसे पहले हमने करंट तो निकाल लिया, अब रही बात 100 के लिए निकालते हैं। तो 100 के लिए V इक्वल टू क्या होता है, आपका कैपेसिटिव रेजिस्टेंस करंट कितना है 5 1/5√2, और ये कितना है आपका 100 ओम, तो 5 युवा 20 मीन्स 20/√2, √2 का रेशनलाइज किया, तो ये कितना हो जाएगा नीचे 2/20 मीन्स 10√2, तो 10√2 इसमें आपका 10√2 ये आ गया वोल्ट, तो ये हो गया आपका। तो इसमें बी, इसमें सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन मिल रहा है। चलिए एक लास्ट वाला भी देख लेते हैं कि अगर ये भी आ रहा है क्या। इसमें हमारे पास जो करंट है 1/5√2, 1/5√2 नहीं सॉरी 2/5√2, ये हमारे लिए इंडक्टिव का करंट है, और इसमें आपका ये आ रहा है 50। तो अगर हम √2 का रेशनलाइज करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा √2 2, और 2 से 2 कैंसल, और यहाँ पर 10√2, तो मतलब ये 10√2 नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो ए और सी ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A device X is connected to an AC source V equal to V0 sin omega t. The variation of voltage, current and power in one cycle is shown. यानी जो ग्राफ बना हुआ है इसमें तीन आपके पास कर्व है, यहाँ पर एक ग्रीन कर्व है, एक रेड कर्व है,
और यहाँ पर एक और कर्व है जो ब्लैक में है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, पर आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ कलर थोड़ा सा अगर आप है तो उसको जूम करके देखिएगा, आपको बराबर दिखेगा। तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर, वोल्टेज करंट और पावर इनके तीनों के कर्व हैं इन वन साइकिल इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें कि इसमें आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स, जैसे बोला है ना कि अ डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड, तो वो डिवाइस एक्स क्या है। दूसरा पूछा है विच ऑफ द कर्व ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द वोल्टेज, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा कर्व आपको पावर का बताना है, कौन सा इसके अंदर आपका वोल्टेज का है और कौन सा करंट का है, ये आपको बताना है। एबीसी रिप्रेजेंट द वोल्टेज करंट एंड द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, जस्टिफाई द आंसर। थर्ड चीज पूछिए हाउ डज द इंपीडेंस वेरी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, शो ग्राफिकली। और लास्ट पूछा है ऑप्टन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड फेज रिलेशन विथ एसी वोल्टेज। यानी कि ये ग्राफ और ये क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन से बहुत सारी बातें इसमें कवर हो जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम यहां पर इक्वेशन से लेके चलते हैं v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ये इनपुट हमें दे रखा है, और हमें ये ग्रीन वाला कर्व, एक रेड वाला कर्व और एक ब्लैक वाला कर्व, ये दो कर्व जो हैं अब हमें पहचानना है कि ये कर्व कौन कौन से हैं, पहली बात। दूसरी बात ये पूछिए कि जो एक्स डिवाइस है, जो क्वेश्चन में एक्स डिवाइस है वो है कौन सी, इंडक्टेंस इंडक्टर है या कैपेसिटर है या फिर केवल रजिस्टर है, ये भी हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इनपुट केवल v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है। और एक बात ध्यान रखिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये टाइम पीरियड है t/4, फिर यहाँ पर 2t/4 3t/4 4t/4। यानी कि अगर हम यूं कहें कि t/4 तो फिर t/2 3t/4 और t, इस प्रकार से हमारे ये टाइम इंटरवल्स हैं। हम इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ग्राफ प्लॉट के लिए हम पॉइंट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम t को यहाँ पर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये v के फॉर्म में इक्वेशन आएगी। दूसरी कंडीशन v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/t, है ना। अब हम रखते हैं t/4, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पोटेंशियल का है, कौन सा करंट का है और कौन सा पावर का है। यहाँ 3 कर्व हैं और ये तीनों को हमें आइडेंटिफाई करना है पहली बात, और डिवाइस कौन सी ये पता लगाना है, डिवाइस का ही पता चल जाएगा। t से t कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 π/2, π/2 मतलब आपका t/4 पर आपकी ये वैल्यू कितनी हो गई, आपकी ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई। बस अपने को यहीं से काम हो जाएगा। तो t/4 मतलब t/4 ये वाला, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो गई। पोटेंशियल मिला हमें, ये पोटेंशियल मिला आपका v नॉट, ये देखिए पोटेंशियल मिल गया। चलिए पोटेंशियल मिल गया t/4 पर, और यहाँ पर देखिए अब रेड वाला देखिए, अब दोनों को देखिए एनालिसिस के लिए उसकी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा कि t/4 पर ये मैक्सिमम है, लेकिन 0 कंडीशन पर करंट पहले ही मैक्सिमम हो गया, यानी करंट लीडिंग हो रहा है और पोटेंशियल पीछे चल रहा है। तो करंट लीडिंग और पोटेंशियल पीछे, तो चलिए पहला वाला आंसर जो पहला क्वेश्चन था वो यहीं से पता चल गया, मतलब आपकी जो एक्स डिवाइस है वो है आपका कैपेसिटर। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने एक एक करके मतलब डिटेल में आपको पॉइंट समझाया कि पॉइंट कैसे होगा, और हमें ये पता चल गया रेड वाला आपका करंट है, ये करंट मिल गया रेड वाला, ग्रीन वाला आपका पोटेंशियल मिल गया, तो रिमेनिंग बचता है वो आपका पावर है, क्योंकि पावर जो होता है V नॉट और I नॉट दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब उनका एम्पलीट्यूड उन दोनों का प्रोडक्ट है, और आप देख रहे हो कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पावर 3 बात हो गई। अब यहाँ पर अब हम नेक्स्ट इसमें कौन सा कुछ क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट और सेकंड बात तो हो गई। हाउ डज द इम्पीडेंस वेरी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स शो ग्राफिकली, यानी आपका इम्पीडेंस मतलब आपका एक्स सी,
इसको ग्राफिकली बताना है तो 1/ω/c है ना। तो यहां पर अपने को इसमें ओमेगा और इसमें ग्राफ बनाना है एक्स सी और ओमेगा में। तो देखिए ओमेगा सी तो आपका फिक्स होता है, ओमेगा और एक्स सी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्वियसली एक्स और ओमेगा, एक्स सी और ओमेगा में। तो ग्राफ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, देन ग्राफ शुड बी प्लॉटेड लाइक दिस। तो ये भी बात हो गई। और इसके बाद वाला कंडीशन कौन सी पूछी है, इसकी कंडीशन, क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड द फेज रिलेशन विद एसी वोल्टेज। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, फेज डिफरेंस के लिए निकालना है। तो अपने को पता है Q इक्वल टू होता है CV। यहाँ तक तो आपको पता है, कैपेसिटर में पढ़ा होगा आपने Q इक्वल टू CV। लेकिन हमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या दे रखी है, Q इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपने को पता है कि हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टी बोथ द साइड, मतलब dQ अपॉन dt सी वी नॉट साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा आपका आगे आ जाएगा, कोएफिशिएंट डिफरेंशिएशन में आगे आ जाता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, dQ/dt कितना हो गया, करंट हो गया। और यहाँ पर ये वी नॉट, और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट एक्स ओमेगा सी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिए एक्स सी कैन बी 1/ओमेगा सी, ओमेगा सी ऊपर आया तो इसको हम एक्स सी भी लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस π/2 प्लस ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस π/2, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि अपने को पता है करंट जो होता है वो आगे चलता है। तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन बन गई, ये एक्सप्रेशन हो गया आपका। तो तीनों आपके आंसर कंप्लीट हो गए। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी।